हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा स्पाइस कौन सा है? राइट, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो है सैफरॉन यानी कि केसर। ये दुनिया का सबसे महंगा स्पाइस माना जाता है और इस तरह के इसके फ्लावर्स होते हैं। बहुत ही कम एरियाज में इसे उगाया जाता है, जिनमें से इंडिया वन ऑफ देम है। और क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे पहले हींग हींग इंडिया में ज्यादा उगाई नहीं जाती है, पर इंडिया में सबसे पहले हींग लाहौल स्पीति हमारे हिमाचल में उगाई गई है। और ये चीज इंडिया के लिए इट कैन बी अ बिग डील, बहुत ही बड़ी जो है चीज हो सकती है ये। और हमारा हिमाचल जो है सबसे पहले इंडिया को हींग के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाने में आगे बढ़ रहा है। राइट गैस, तो इन्हीं चीजों से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। वेलकम एवरीवन टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी और इस सेशन में हम कृषि से संपन्नता योजना इस पर डिस्कशन करेंगे। राइट, तो इस योजना के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है और क्या रिक्वायरमेंट है इस तरह की योजना को लेकर आने की, वो हम देखेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब। ऑल्सो ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस तरह की योजना को हमें पढ़ना क्यों है, व्हाट इज द रिलेवेंस? तो एग्जाम में हम देख सकते हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इस तरह का क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स 2020 एचपीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था। उद्यान पोर्टल हो गया, विशेष महिला उत्थान योजना, तो इस तरह से ये जो स्कीम्स है इन पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए। कृषि से संपन्नता योजना, इस नाम को एक बार अच्छे से जो है पढ़िए। इस नाम में ही इस योजना के मेन फीचर्स छिपे हुए हैं। और हमने इनिशियली दो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स की बात की थी। पहला हमने देखा था सैफरन, केसर। दूसरा है हींग, एसोफोटिडा इसे कहा जाता है इंग्लिश में। राइट, तो इन दोनों इम्पोर्टेंट क्रॉप्स को हिमाचल में ग्रो करने से रिलेटेड ये योजना लेकर आए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, कृषि से संपन्नता, कृषि यानी कि जो फार्मिंग कर रहे हैं फार्मर्स ऑलरेडी, वो तो कर ही रहे हैं, उससे तो उन्हें पैसे आ ही रहे हैं। पर इस इनकम को और भी बढ़ाने के लिए, संपन्न खुद में होने के लिए और पूरे भारत को संपन्न बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो है योजना लेकर आया गया है। ओके, किस तरीके से ये योजना आत्मनिर्भर बनाएगा, उस डायरेक्शन में लेकर जाएगा इंडिया को, और किस तरह से हिमाचल प्रदेश और हिमाचल की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, वो हम देखते हैं। ये योजना में गाइस जो हींग और सैफरन है, जो इंडिया में बहुत कम उगाया जाता है, इसे इंडिया में उगाए। सैफरन की अगर हम बात करें, 1% पूरे दुनिया का जो सैफरन है वो इंडिया में उगाया जाता है और इंडिया एक्सपोर्ट करती है और यूज करती है। 95 के आसपास परसेंट जो सैफरन है वो ईरान में उगाया जाता है। ओके, तो ये चीज जो है बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इंडिया में। ऑल्दो जेके यूटी जो है वहां पर ये किया जाता है, वहाँ भी ये उगाया जाता है, बट हिमाचल में भी पोटेंशियल है। ये चीज हमारी हिमाचल की गवर्नमेंट ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई की और ये इनिशिएटिव लेकर आए। किस तरह की हेल्प कर रहे हैं सैफरन से रिलेटेड और भी अच्छे फैक्ट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये चीज आपको पता होनी चाहिए गाइस कि हींग जो है इंडिया में उगाई नहीं जाती, पर लगभग 600 करोड़ रुपए का जो हींग है, उतने वर्थ का जो हींग है वो हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में बिल्कुल भी इसे उगाया नहीं जाता। तो पहली बार हींग को जो है लाहौल स्पीति के हमारे इस इलाके में उगाया गया है और इसे कमर्शियल स्केल पर हिमाचल गवर्नमेंट उगाना चाहती है, ताकि ये जो 600 करोड़ का हमारे भारत सरकार पर भार पड़ रहा है, इवन हर एक राज्य की सरकार पर भी उसे कम किया जा सके। राइट, तो काफी नेक और इस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन जो हिमाचल में अवेलेबल हैं,
उनका यूज किया जा रहा है और यही चीज कृषि से संपन्नता योजना का मेन एम है। तुमने काफी क्लियरली समझ लिया कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इस योजना से रिलेटेड जो फीचर्स हैं उन्हें समझने से पहले हमें इन प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की योजना स्पेसिफिक क्रॉप्स एंड प्लांट्स से रिलेटेड जब आती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हींग जो प्लांट है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। पेरेनियल प्लांट है ये, यानी कि ये जो है हमेशा ही ऑलमोस्ट सभी सीजन्स में ये अच्छे तरीके से उगता है। इसके साथ साथ ये जो है ओलियो गम रेजिन, इसके जो रूट्स में ये जो रेजिन होता है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, ये हींग का प्लांट है एसोफोटिडिया, ये इंग्लिश में कहा जाता है इसे। रूट्स में से रेजिन निकाला जाता है, गम जैसा होता है उसे निकाला जाता है और उसे जो है ड्राई किया जाता है, उसके बाद उसको यूज किया जाता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, हम बहुत सारे अपने जो है अपने खाने में बहुत ज्यादा हींग को यूज करते हैं, बट इंडिया में ये ग्रो नहीं किया जाता। इस वजह से हिमाचल गवर्नमेंट ने बीड़ा लिया है कि ये चीज करनी है इंडिया में और इस क्रॉप ग्रोथ में आत्मनिर्भर इंडिया को बनाया जा सके। ओके गाइस, और आगे अगर हम देखें तो ये एंडेमिक है टू ईरान एंड अफगानिस्तान, यानी कि ईरान अफगानिस्तान में ही ये हींग जो है अच्छे तरीके से उगता है। वहाँ के क्लाइमेट एंड टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा सूटेड ये क्रॉप है, बट हम हिमाचल में भी इसे उगाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस इसको चाहिए। कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस हम जानते हैं कि लाहौल स्पीति में हमारे जो हिमाचल में ये अवेलेबल है। इस चीज का फायदा उठाते हुए हम जो है इसे उगा रहे हैं। 600 करोड़ का इंपोर्ट होता है रुपए का, हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा। टेम्परेचर कंडीशन जो चाहिए मैक्सिमम 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस तक ही ये झेल सकता है, उतना तो होगा नहीं। रेनफॉल कम होना चाहिए, 200 मिलीमीटर से कम रेनफॉल में ये अच्छे से उगता है। इसके साथ साथ ये एंटी फ्लॉट्यूलेंट है, यानी कि गैस जो पैदा होती है पेट में वो नहीं होने देता। साथ ही साथ बहुत सारे मेडिसिनल इसके जो है बेनिफिट्स हैं और इसके वजह से स्टमक से रिलेटेड जो है डाइजेशन से रिलेटेड मेडिसिनल इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। इस वजह से इसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये हो गया हींग के बारे में। अब सैफरन जो केसर है इसके बारे में हम समझते हैं। केसर हमारे मिठाइयों में, स्वीट्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एंड इन जनरल कई सारे जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिल्क और प्रोडक्ट्स हो गए उनमें भी यूज करते हैं, राइट। पेरेनियल प्लांट है ये भी और अच्छे तरीके से ये सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस, हाई एल्टीट्यूड्स में ये ग्रो करता है। इंडिया में इसकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 100 टन की है, पर इतना इंडिया जो है इंडिया में ग्रो नहीं होता है। 10-20 टन जो है जेकेयूटी और आसपास के इलाकों में ग्रो होता है। हिमाचल प्रदेश इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन दिस 2.5 to 3 लाख रुपीस पर केजी, क्योंकि इतना रेयर है, इतना जो है इसका कॉस्ट है। एक तो रेयर है, दूसरा इसमें मैनुअल लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक एक फ्लावर को हैंड पिक आपको करना होगा। हैंड पिकिंग करने के बाद आप इसमें से जो इसके ईच फ्लावर में आप देख सकते हैं इस तरह का जो ये डंठल है वो स्टिग्मा जो है 3 होते हैं ईच फ्लावर में, और उसे आप एक्सट्रैक्ट करके इसमें से जो ये जो है केसर होता है और इसे सेपरेट किया जाता है, राइट गैस। तो बहुत ही ये जो है लेंदी और डिफिकल्ट प्रोसेस है, रेयर ये प्लांट्स होते हैं, इस वजह से इतना इसका कॉस्ट है। और इसमें क्रोसिन, पाइक्रोग्रोसिन, सैफ्रनाल नाम के 3 सब्सटेंसेस होते हैं जो कलर, टेस्ट और अरोमा को मेंटेन करते हैं। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इवन दो कम होता है बट थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। ये और जो है बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ-साथ ये जो है हाई एल्टीट्यूड्स में आपको ग्रो होता हुआ मिलेगा, 1500 2800 मीटर के एल्टीट्यूड में, और स्नोफॉल होना चाहिए उस इलाके में जो कि हिमाचल में अच्छे से होती है। इसके साथ-साथ रेनफॉल अगेन लेस देन 200 मिलीमीटर्स होनी चाहिए जो हिमाचल के हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में अवेलेबल है। तो ये सैफरॉन को भी ग्रो किया जा सकता है। इनसे हमें समझ में आ रहा है कि ये दो क्रॉप जो है इंडिया में ग्रो नहीं किए जाते ढंग से अच्छे से, और हिमाचल कैन कंट्रीब्यूट इन दैट, और
ये चीज हिमाचल की गवर्नमेंट ने भी समझा और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है उन्होंने 17 नवंबर 2020 को कृषि से संपन्नता योजना लेकर आते हैं सैफरन एंड हींग के कल्टीवेशन के लिए। ये जो है कृषि नॉर्मल जो एग्रीकल्चर उससे संपन्नता को प्रमोट करते हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डिटेल एक्शन प्लान इस पर बनाया और एमओयू एक जो है साइन की गई है विद द इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी जो पालमपुर में है। 2020 में ये एमओयू साइन किया गया था कि रिसर्च किया जाए, ठीक है, कि ये पॉसिबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल हींग जो है इसे इसके सीड्स ईरान से लाए गए क्योंकि इंडिया में तो ये ग्रो नहीं हो रहा है और लैब कंडीशंस में ये ग्रो हो रहा है कि नहीं वो देखा गया, क्या प्रॉपर लैब कंडीशंस चाहिए। उसके हिसाब से आइडेंटिफाई किया गया कि हिमाचल के कौन से एरियाज हैं जहां पर ये प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस अवेलेबल हैं और उन एरियाज में फार्मर्स को ये सीड्स दिए गए ताकि आप उन्हें ग्रो कर सके। तो अच्छे से हो रहा है और अब कमर्शियल स्केल पर हिमाचल की गवर्नमेंट जो है इसे अपस्केल करेगी और इसके साथ जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ाएगी। हाई एल्टीट्यूड एरियाज जो हैं मंडी, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर के एरियाज में ये ग्रो किया जा सकता है। फर्स्ट प्लांट ऑफ हींग इंडिया में कहीं भी नहीं उगाया गया है अभी तक। कोरिंग विलेज जो है हमारे लाहौल स्पीति में, वहां पर ये फर्स्ट प्लांट इंडिया में रिसेंटली 2020 में लगाया गया है। तब से ये योजना जो है चलाई जा रही है। गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। यहाँ पर क्या स्कीम बेनिफिट से क्या गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, तो 10 करोड़ का इसका एलोकेशन है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने टारगेट रखा है 302 हेक्टेयर एरिया 5 इयर्स में और 3.5 हेक्टेयर एरिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन जो है ये चीज करना है। इस तरह से जो है टारगेट्स रखे गए, हींग के लिए इतना और सैफरन के लिए इतना एरिया, राइट। तो ट्रेनिंग और कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को जो ग्रो कर रहे हैं और ऑफिशियल जो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं। स्ट्रेंथन करेंगे ये जो है इरिगेशन सिस्टम को भी ताकि सही तरीके से जितना वाटर अवेलेबिलिटी वाटर रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबिलिटी में हो। ये सारे स्कीम के बेनिफिट्स है, राइट गैस। और इंडिया को क्या बेनिफिट है, जिस तरह से हमने देखा बहुत ही कम लगभग ट्रॉपिकल एरियाज में ही ये दो जो क्रॉप्स है प्लांट्स है वो ग्रो हो रहे हैं। इंडिया कैन कंट्रीब्यूट, ठीक है, इस चीज में और इसके जो है प्रोडक्शन में। ओके, तो ये इंडिया के लिए एक बेनिफिट है। साथ ही साथ ये जो है इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा। जो हम खर्चा इतना कर रहे हैं 600 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल हींग के इंपोर्ट में, वो बचेगा और आत्मनिर्भर हम बनेंगे। इसके साथ साथ इंपोर्ट बिल हमारा बचेगा। फार्मर्स की इनकम भी डबल होगी। कृषि से सिर्फ इंडिया संपन्न नहीं हो रहा है, फार्मर्स भी संपन्न हो रहे हैं क्योंकि नॉर्मल जो उनके क्रॉप्स हैं उनसे तो उन्हें प्रॉफिट आ ही रहा है। इसके साथ साथ जो एरिया जो जगह बच रही है क्योंकि डेजर्ट लाइक कोल्ड डेजर्ट लाइक कंडीशंस में भी ये ग्रो हो जाता है, तो जो एरिया बच रहा है वहां पर आप ये केसर और ये सब जो है ग्रो करके उससे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। तो किसान भी संपन्न बनेगा, राइट, साथ में देश को संपन्न बनाएगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ईरान के साथ जो है हींग से रिलेटेड कोऑपरेशन हमारी बढ़ सकती है। डिप्लोमेसी सॉफ्ट डिप्लोमेसी हमारी जो है बढ़ सकती है। इन्फ्लुएंस हमारा बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये योजना एक इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को प्रमोट करने का काम कर रही है। काफी इंपॉर्टेंट और बढ़िया योजना जो है ये है, तो वी शुड बी नोइंग अबाउट दिस। इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछे जा सकते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर हींग, द हींग हेसोफोटिडिया crop was for the first time planted in India। कहाँ पर प्लांट किया गया है इंडिया में ये पूछा जा रहा है। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, पंपोर जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो हम पढ़ चुके हैं कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में ये हुआ है। हमारा सही आंसर यहाँ पर ए है। इसी तरह से एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया गया है गाइस, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। कृषि से संपन्नता योजना एम्स एट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स, हींग, टर्मरिक, अजवाइन या सैफरन, ठीक है। जो भी आपको सही लगता है ए बी सी या डी, जो भी ऑप्शंस आपको सही लगते हैं प्लीज ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही बढ़िया योजना हमने यहाँ पर डिस्कस की है। इससे रिलेटेड आप जो है
अपने मेंस एग्जाम में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉप अ मेल at hello@utap.co.in। थैंक यू, जय हिंद।